من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला है। ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद चाहो, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। और जो खुदा की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, हाँ तुम्हें शऊर नहीं। सच फरमाया अल्लाह ने, वही बुज़ुर्ग बरतरी वाला है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बराने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल कर रहे थे हाफिज़ व कारी नुमान क़ादरी साहब। आज रमज़ानुल मुबारक की 21 तारीख़ 1441 हिजरी मुताबिक 15 मई सन 2020 जुमे का दिन है। माह मुबारक का दूसरा अशरा, अशरा मग़फ़िरत, अपने इख्तिताम को पहुँचा और अब हम तीसरे अशरे यानी अशरा निजात में दाखिल हो चुके हैं। या मेरे परवरदिगार, हम सभी को जहन्नुम की आग से निजात दिलाकर अपनी रहमतों के साए में रख। सन 40 हिजरी में आज ही के दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम शहादत के रुतबे पर फाइज़ होकर अपने माबूद हकीकी से जा मिले। यतीमों, गरीबों, बेसहारों का सहारा अली दुनिया से चला गया। काबा उदास, मस्जिद सोगवार, नमाज़ें रो रही हैं, सजदे नोहा कना है, महराब फरियाद कर रही है, मिंबर गिरिया कना है। ज़ैनब व कुलसूम व हसनैन बेपिदर हो गए। काबा हुआ उदास नबी के वसी के बाद, उम्मत यतीम हो गई क़त्ल अली के बाद। मौला अली अलैहिस्सलाम का कत्ल किसी एक शख्स का कत्ल नहीं, बल्कि हदीस पैगम्बर सल्लम की रोशनी में उम्मत के बाप का कत्ल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, या अली, मैं और तुम उम्मत के बाप हैं। बिलाखिर
मौला अली ने वो सादत हासिल कर ली जिसकी आप हमेशा से आरज़ू थी करते थे, यानी राह खुदा में शहादत। आपका तर्ज़ ज़िंदगी, आपकी हुकूमती रविश और आपके खुतबात व कलमात आज कई सदियां गुजरने के बाद भी अदल व इंसाफ और हक़ व सदाकत की जुस्तजू करने वालों के लिए मशअल राह का काम दे रहे हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इम्तियाज़ी औसाफ़ व कमालात और ख़िदमात की बिना पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे और अपने कौल और फ़ेल से उनकी खूबियों को बयान करते रहते थे। कभी कहते थे कि अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। कभी ये कहा कि मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाज़ा है। कभी ये फरमाया तुम सब में बेहतरीन फ़ैसला करने वाला अली है। कभी यूँ गोया हुए कि अली को मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा अलैहिस्सलाम से थी। कभी ये फरमाते कि अली मुझसे वो ताल्लुक़ रखते हैं जो रूह को जिस्म और उस पर अमल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ़ करा दूँ अपने मेहमानों का जिनसे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी शख्सियत डॉक्टर फरहा नाज साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का। हर दिल अजीज़ शख्सियत आगा अब्बास साहब, आप वाकई हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। सलामत रहिए, खुदा आपको आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सब के आज के तड़का के क्या मुझे लगता है कि तमाम रेसिपीज़ के बादशाह हमारे गुलजार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे जी हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है। आज क्या बना रहे हैं जी आप आज? आज बिरयानी जो है वो तैयार कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि अब इफ्तार के बाद ईद की तरफ का झुकाव है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो ईद पर सर्व की जाती हैं, तो उसमें से बिरयानी है और इसके साथ एक कस्टर्ड हम तैयार करेंगे जो रफ़ान का कस्टर्ड है, उसे बनाना तक बताएंगे किस तरह से बनेगा। ठीक है, बिल्कुल और ठीक है। उन तमाम चीज़ों से पहले सफाई किस चीज़ की बिरयानी बना रहे हैं? जी, चिकन इस की, मटन बीफ की, की, मटन की? अच्छा। जी मटन की बिरयानी बन रही और तरीक़ाकार वगैरह सब चीज़ें बताएंगे। कोशिश कर मैंने कुछ चीज़ें पहले से करके रखी हुई हैं ताकि एक ही टाइम हमारे पास कम होता है, तो उसमें हम इसे किस तरह से बना सकते हैं और इसे तैयार करेंगे। और दूसरे हमारे देखने वालों के लिए सफाई निस्फ़ ईमान है और आजकल कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे आप बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल और हाथ की सफाई यानी कि हाथ को धोने का जो है वो एहतमाम करें, तो इससे बहुत सारी बचत आपकी हो सकती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो है लाइफ बॉय लिक्विड सोप से हमने हाथ को किस तरह से साफ़ करना है और किस तरह से कोरोना वायरस से हम बच सकते हैं। तो हाथ को अपनी अच्छी तरह से आपने इस तरह से उंगलियों के बीच में जो जरासीम होते हैं, और इसके साथ नाखून पर भी अक्सर जरासीम मौजूद होते हैं, इसको भी आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं और पूरे हाथ को अच्छी तरह से, और सिर्फ 20 सेकंड में आप अपने हाथ को साफ़ कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे आप कई गुना मुश्किलात से बच सकते हैं। तो कहा जाता है कि हाथों की हिफाजत पाकिस्तान की हिफाजत। तो लाइफ बॉय के साथ इसकी हिफाजत करें, अपने हाथों का ख्याल रखें और बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी मुश्किलात से आप बच सकते हैं। इसलिए कि ये एक वायरस जो है एक चिकनाई की तय होती है, जब तक इसको वॉश नहीं किया जाए तो ये ख़त्म नहीं होती है। जी हाथों की सफाई की आपने बात की, तो आज हमारा जो टॉपिक है डॉक्टर फरहा साहिबा कि हम अपने हाथों का और अपने पैरों का कैसे ख्याल रख सकते हैं। बिल्कुल, अपने फेस का हम ख्याल रखते हैं। बिल्कुल, मैं आऊँगी आपको, मैंने सिर्फ टॉपिक बताया। ठीक है, गुलजार साहब आप शुरू कर दीजिए और ये बताइए कि इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। आज मैं मटन जो है वो हमने तैयार कर लिया है और इसे जो है कुछ गरम मसालों के साथ, इसलिए कि मटन को गलने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने इसे पहले से तैयार करके रखा हुआ है। राइस को जो है हमने बॉइल्ड किया है और इसके अंदर जो है काला ज़ीरा, उसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो राइस सेला हो या बासमती हो, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आलूओं को थोड़ा सा कलर देने के लिए, यानी कि आप बिरयानी को खूबसूरत बनाने के लिए आलू में थोड़ा जर्दे का रंग जो है वो थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो उससे जो है ये इस पर कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है। तो इसके साथ साथ
स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कहा जाता है कि जहाँ ममता वहाँ डालडा, तो डालडा के साथ इसको स्टार्ट करेंगे और इसकी तय लगाएंगे और इसके बाद से हमने तैयार करना है। जब तक ये मैं तैयारी कर रहा हूँ, आप प्लीज़ आप तैयारी कीजिए, मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करती हूँ। मगर मौला अली अलैहिस्सलाम के इस खूबसूरत कौल के साथ कि अपने आप को पानी की तरह रखो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। तो हमें दूसरों के रास्तों में रुकावट नहीं पैदा करनी, बल्कि पानी की तरह अपना रास्ता बनाकर आगे की जानिब जाना है। डॉक्टर साहिबा, हाथों और पैरों का ख्याल कैसे रख सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि आज माशाल्लाह 21वां रोज़ा हो गया है और ख़वातीन घर में काम कर कर के उनके नेल्स भी येलो हो जाते हैं, लहसुन अदरक ये सारी प्याज काट के खाना बना के, तो पैर भी आप अपना ख्याल नहीं रख पाएँ। तो आज मैं आपको घर में किस तरह आप बना सकते हैं अपना पूरा प्रॉपर एक मैनीक्योर पेडिक्योर सारी चीज़ें। आपने सबसे पहले मैं बताती साथ साथ बता देती हूँ जी, या फिर मैं चाहती हूँ कि आगा अब्बास साहब जवाब दे दें और मेरी चीज़ें फिर मैं एक साथ बताती चली जाऊँ। बिल्कुल कि टाइम जो है वो उसका एहसास करते। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी फराख दिली का सबूत दिया आपने। जी अगवा सब लाखों की तादाद में, अब मैं हज़ारों नहीं कह रही, कॉन्टीन्यूसली टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं और लोग अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। तो बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के जी बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपकी समाअतों की नज़र एक ऐसी बात करना चाह रहा हूँ जिससे आपको यकीनन सुन के बड़ी खुशी हासिल होगी कि ये जो अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम की क्या बरकतें हैं। मेरे पास पाकिस्तान से और बैरून पाकिस्तान से भी बहुत सारी कॉल्स आईं जो इस वायरस में मुब्तला थे लोग। अक्सर लोग ऐसे थे जो बात नहीं की जा रही थी उनसे और उनको खांसी इतनी शदीद थी कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे, उनको सांस भी सही से नहीं आ रही थी। तो उन्होंने मुझे रोते रोते फ़ोन किया, कहने लगे आगा साहब हमें कुछ ऐसी टिप बताएं। तो मैंने उनसे कहा, मेरे भाई आपको ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह अपनी बंदों का वारिस है। अल्लाह अपने बंदे को तकलीफ़ में, मुसीबत में, गम में तन्हा नहीं छोड़ता। इस बात से उनको एकदम से मोटिवेट हुए और उनको एकदम से इम्यून पावर उनकी थोड़ी सी बढ़ी, उनके अंदर हिम्मत आई। मैंने उनसे कहा आप ये बताइए कि दिल की गहराइयों से आप सिर्फ अल्लाह के नाम को लीजिए, दिल की गहराइयों से। समंदर की एक गहराई होती है ना, इससे भी ज़्यादा वुसअत अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों में रखी है। दिल की गहराइयों से मैंने कहा तस्बीह उठाइए और 100 मरतबा सिर्फ ये कहिए या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। आप यकीन जानिए जब वो रोते हुए उस शख्स ने या अल्लाह उस पाक परवरदिगार को, तो जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का रब्बुल आलमीन है, जब उस पाक परवरदिगार को उसने रोते हुए गिरिया उजारी के साथ उस बाबरकत ज़ात को पुकारा, आप मेरी बात पे यकीन कीजिए। किसी मेरे मुसलमान भाई की कॉल 2 घंटे के बाद आई, किसी की 3 घंटे, किसी की 4 घंटे, किसी की 6 घंटे, किसी की 8 घंटे, क्योंकि शिफा देने वाली ज़ात उस अल्लाह की है। लेकिन आप यकीन करें मेरी बात पे, उसकी जब वो कॉल आई और उसने रोते रोते मुझसे ये कहा कि आगा अब्बास साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मैंने अपने दिल की गहराइयों से अपने पालने वाले को आज ऐसा पुकारा रो रो के गिरिए के साथ कि मेरी खांसी में कमी आई, मेरे बुखार में कमी आई और मेरी तकलीफ़ में कमी आई। और अक्सर लोगों को वो कमी आते 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 अल्लाह के नाम से सिर्फ शिफा हासिल हुई और वो सेहतयाब हुए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अल्लाह को पुकारिए, इस तकलीफ़ के आलम में वो आपका साथ ज़रूर देगा, क्योंकि वो हामियों नाज़िर है आपका। बेशक बेशक अल्लाह को पुकारिए, इस तकलीफ़ में वो आपका साथ ज़रूर देगा। आगा अब्बास साहब के साथ खूबसूरत बातों और नुस्खों का सिलसिला हमारा जारी रहेगा, मगर इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। मराने रहमत में आप सभी को खुशामदीद। मौला अली अलैहिस्सलाम का एक बड़ा खूबसूरत कॉल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। तो आप तो इतने एहसानात करते हैं, तो किस किस के शर
में आप मुब्तला हुए, ये किस किस के शर से आपको नुकसान पहुंचा? नहीं, इस कॉल को मैंने काफ़ी टाइम के बाद मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ मैंने सुनी, यानी कि काफ़ी अरसे के बाद, यानी कि जब टीन एज गुजर चुकी थी तो उसके बाद काफ़ी वाक़यात हो चुके थे ऐसे इस तरह के। इसलिए कि ज़ाहिर बात है मैंने 25 साल ज़िंदगी के बाहर गुजारे, तो बहुत सारे वाक़यात इस तरह के हो चुके थे। तो फिर बाद में पता चला कि असल में ये वजह थी जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात होते हैं। और बड़ी बात है और बड़ी गहराई वाली बात है ये समझने वालों के लिए। एक एक कॉल के अंदर इतना इल्म छुपा हुआ है और हमारी इतनी बेहतरी है, अगर हम किसी एक कॉल पर भी पूरी प्रॉपर ईमानदारी से अमल कर लें, समझ कर, तो हमारी ज़िंदगी समझ। ऐसे ऐसे चीज़ों पे है जो प्रैक्टिकली आम जिंदगी में हर इंसान के साथ कोई ना कोई वाक़यात पेश आते हैं, उसके ऊपर हज़रत अली की जो इस तरह के कॉल्स हैं और वो जो है ना हमारी ज़िंदगी की बिल्कुल बहुत ही यानी कि आम ज़िंदगी में अफेक्टेड चीज़ें हैं, उसके ऊपर बड़ी बेहतरीन तरीके से जो है ना उसको उजागर किया गया है। समझने वालों के लिए कहते हैं ना, समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है, तो समझने वालों को बहुत ही क्लियरली समझाया गया है कि उसको किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। उनको इल्म का दरवाज़ा कहा गया है। और कितना खूबसूरत कॉल अभी जो मैं वहाँ बैठी मैंने पढ़ा था कि अपने आप को पानी की तरह बनाओ, जो अपना रास्ता खुद ही बनाता है, किसी को तकलीफ नहीं देता, पत्थर की तरह नहीं, बिल्कुल सही। जो कोई आगे जा रहा हो तो उसके रास्ते में आप रुकावट बन जाए। तो मैं बिल्कुल रुकावट नहीं बन रही। नहीं, माशाल्लाह। आप बताइए कि आप क्या बना रहे हैं? एक बहुत ही कलरफुल बिरयानी है जो मैं भी बना चुका, पहले से इसका मसाला मैंने तैयार कर लिया था, इसको राइस को, और इसके बाद मैंने ये देखें इसका कलर अभी आपको कैमरे में नज़र आएगा। तो राइस हमने डाल दी है, मसाला डाल दिया, उसके बाद थोड़ा सा जर्दे का रंग, आलू को हमने थोड़ा सा जर्दे के रंग में पकाया है, बॉइल्ड किया है, तो उससे क्या हुआ कि आलू का कलर जो है ना वो थोड़ा सा आपने देखा होगा येलो कलर आया। तो ग्रीन येलो एंड बिरयानी का मकसद ही ये होता है कि वो ज़रा कलरफुल हो, देखने में भी अच्छी लगी। तो इस ईद पर आप तैयार कर सकते हैं, या भी इफ्तार डिनर जो होता है उस पर। ये तो गुलजार साहब सोने पे सुहागा हो जाता है कि चीज़ आंखों को भी भली लगे और उस चीज़ में जायका भी हो, बिल्कुल, वो अच्छी भी हो, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब तो सूरत और सीरत दोनों जिसकी अच्छी हो जाए उसकी तो दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी। और इसमें हमेशा की तरह जहाँ ममता वहाँ डालडा मैंने इस्तेमाल किया ताकि कोलेस्ट्रॉल से पाक हो, विटामिन से भरपूर, और पूरे दिन की एनर्जी जो है वो आपको बहाल कर सके। तो इसे हम ढक्कन लगा देते हैं, इसको दम पर दे देते हैं। और यहाँ मैं ऑल पर्स दूध को इसमें डाल चुका हूँ पतीले के अंदर, और इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ कप चीनी जो है वो ऐड कर दी है, और इसको हमने कर लेना है मिक्स। और इसके साथ ऑल पर्स दूध यहाँ पर भी हमने इस्तेमाल किया, और ठंडा दूध जो है ऑल पर्स का वो हम एक प्याले में ले लेंगे। ये क्या बना रहे हैं आप? ये मैं कस्टर्ड बना रहा हूँ, और वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के अंदर। स्ट्रॉबेरी तो वैसे भी आने वाली है, जी बिल्कुल, मौसम आने वाला उनका। ये रफान का स्ट्रॉबेरी अल्लाह फ्लेवर कितना रहीम है ना, देखिए हर मौसम का, हर सीजन का एक फल है, वो जायके भी और उसके फ़वाइद और कहा जाता है कि सीज़न के फ्रूट को आप खाते हैं तो वो पूरे साल आपके जिस्म के अंदर आपकी एनर्जी को, आपके मुश्किलात को, आपके जिस्म के अंदर जो प्रॉब्लम को आपकी वो बढ़ाता रहता है। यानी कि आप 3 महीने खाते हैं लेकिन उसका असर पूरे साल रहता है। ये कुदरत है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खाने का असर भी और आपकी अच्छी बातों का असर भी पूरा साल रहता है। तो ये मैं रफान का कस्टर्ड, इसमें मेरे ख्याल में अच्छी बातों का असर तो सारी जिंदगी रहता है। तो 3 से 4 टेबल स्पून आप ले लें इसमें, और इसको जो है हमने मिक्स कर लेना है। और ये हम इसमें रफान की जेली भी है, ग्रीन और अपना रेड, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे आप कोई भी इवेंट, आजकल जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स होते हैं, उसको आप बना सकते हैं। तो मैं ये पिंक कलर का जो है बेहतरीन सा कस्टर्ड शामिल कर रहा हूँ, लेकिन आपने माशाल्लाह ब्लैक कलर का बहुत अच्छा जी आज जाहिर है सूट पहना है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से ब्लैक सूट पहना, और ये ड्रेस भी रूबी शकील साहिबा ने। अच्छा, रूबी शकील जी बिल्कुल उन्हीं का है। कल भी मैंने उन्हीं का ड्रेस पहना था और आज भी रूबी शकील साहिबा। मैंने हमेशा की तरह माज जी पहना है। ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं माज जी को, और अपने साइज़ यानी कि मेरे यानी कि जैसे हैवी वेट साइज़ है, एक्सेल साइज़ से लेकर स्मॉल साइज़ तक जो है वो आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। ज़बरदस्त। अब आपको शॉपिंग के लिए जाने की, मेरे साथ तो एक मसला है कि मैं वैसे इतनी पतली हूँ मगर स्क्रीन पर मैं हमेशा थोड़ी गोल गोल और चबी सी लगती हूँ, जबकि जो मुझे रियल लाइफ में देखते हैं ट्रैवलिंग करते हुए जितने भी फैंस हैं या जिन लोगों से मुलाकात होती है वो कहते हैं कि आप वैसे कितनी पतली हैं।
बट स्क्रीन पर हमेशा मेरा चेहरा गोल गोल आता है। बिल्कुल, इस बात के हम भी गवाह हैं। आप बहुत बहुत पतली हैं और स्क्रीन पे वाकई कुछ लोगों का कुछ 7 पाउंड ज़्यादा आता है, कहा कुछ का जाता है 10, कि कुछ का कैमरा 5 तकरीबन 10 केजी इंसान को बढ़ा कर दिखाता ज़्यादा आता है। बिल्कुल। अब कैमरे के लिए मैं कहूँ कि बिल्कुल हड्डियाँ निकल आएँ और गालें पिचक जाएं पिचक या जाएं। चिपक जाएं, वो मैं भी कर बहुत नहीं दुबला सकती। पतला सा हूँ वैसे। गुलजार साहब, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैंने यहाँ बैठकर झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना। बल्कि मैं एक बताऊँ, पिछले दिनों एक बात गुफ्तगू के दौरान जी। एक बात हो गई। हमारे फैसल सब्जवारी साहब आए हुए थे और एक टर्किश ड्रामा जो चल रहा है, तो मैं तमाम बिल्कुल। देखने वालों को बताऊं कि मैं उस ड्रामे के, हमारी हिस्ट्री के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। ये कैसे मुमकिन है कि कोई ऐसी अच्छी चीज़ जिससे हमारी मालूमात में इजाफ़ा हो रहा हो, हमें हमारी तारीख़ का पता चल रहा हो मुसलमानों के हवाले से, और मैं किसी अच्छी चीज़ के बारे में कोई गलत बात कह दूँ, ऐसा कतई नहीं है। बल्कि वो टर्किश कंटेंट हो, वो मलेशियन हो, वो सऊदी अरब से हो, वो किसी भी मुल्क से हो, इवन हमारे किसी दुश्मन मुल्क से ही क्यों ना हो, कोई अच्छी बात जो मुसलमानों के लिए अच्छी होगी, जो हमारी इंसानियत के लिए अच्छी होगी, मैं तो हमेशा उसकी तारीफ़ करूँगी। मैंने जो बात की थी वो सिर्फ ये थी कि हमारे नेशनल चैनल पर अगर ये चल रहा है तो एक बार्टर सिस्टम होना चाहिए। बार्टर सिस्टम का मतलब है कि हमारी आर्काइव में, पीटीवी के पास भी हमारे माजी में बहुत अच्छे अच्छे तारीख़ी ड्रामे बने, उनको भी डब करके अगर टर्की में उसको रिलीज़ किया जाए या उनकी गवर्नमेंट से बात की जाए तो उससे जो रेवेन्यू आएगा उससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी और हमारे वो टेक्नीशियंस, हमारे वो डायरेक्टर्स, हमारे वो आर्टिस्ट जिनके पास काम नहीं है, उनके लिए काम का एक ज़रिया बनेगा। तो मैंने उस पैराए में ये बात की थी, मगर उसको जो रंग दे दिया गया उससे सिर्फ मैं ये कह सकती हूँ कि थोड़ी तकलीफ़ हुई, क्योंकि मैं जितनी पॉजिटिव हूँ और जितनी अच्छी बातों को मैं ना खुद पर इम्प्लीमेंट करती हूँ बल्कि उसकी तशहीर भी करती हूँ, चाहे वो मेरे किसी दुश्मन की तरफ से क्यों ना हो। तो खुदारा किसी अच्छी बात को गलत रंग देने के बजाय देखा कीजिए कि वो बात किस अंदाज से कही गई और उसके पीछे नीयत क्या थी। तो मेरी नीयत जो थी वो यही थी कि हमारे वो टेक्नीशियंस जो घरों में बैठे हैं उनके काम का जो सिलसिला है वो रुकना नहीं चाहिए, और बार्टर सिस्टम के तहत हमारी जो आर्काइव में चीज़ें हैं उनको बाहर रिलीज़ किया जाए, और बाहर की जो अच्छी चीज़ें हैं वो क्यों ना हमारे यहाँ दिखाई जाए। अगर हमारे यहाँ ऐसी नहीं बन रही, हमारे वो वसाइल नहीं हैं, हमारे पास वो बजट नहीं है कि जिसके तहत हम इस तरह के ड्रामास बना सकें, लेकिन माजी में अगर बने हैं और आगे अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम डेफिनेटली इंस्पिरेशन लेते हैं। तो अच्छी बात को अच्छे अंदाज से दूसरों तक पहुंचाना भी सदका जारिया है, और अगर किसी की अच्छी बात को गलत रंग देकर, नेगेटिव रंग देकर पहुंचाया जाए तो ये भी एक गुनाह में शामिल होता है। तो हमें इससे थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। वैसे मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं, इतनी टेंशन्स हैं, उसमें हम अच्छी बातों को भी टेंशन वाली सूरत में फैलाएंगे तो और क्यास फैलेगा और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी गुलजार साहब, मैं नहीं चाहती कि आप हमें उस मुश्किल में डालें कि आज हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे। एक रायता जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ। जी। 1 कप हमने दही ले लिया है सिंपल जो है, इसके अंदर खूब सारा पुदीना डालें ताकि आजकल मैदा वैसे ही डिस्टर्ब हुआ है रोज़े की टाइमिंग की चेंजिंग की वजह से, और खूब सारा हरा धनिया डालें, दोनों बहुत फ़ायदेमंद हैं। और हरी मिर्चें जो हैं आपके वज़न को भी कम करती हैं, विटामिन सी से भरपूर हैं, और दुनिया में बहुत सारी चीज़ों में विटामिन सी होता है लेकिन हरी मिर्चों में भी बहुत विटामिन सी होता है, बहुत ही ज़बरदस्त वाला विटामिन ये सी। आप कोई शेक बना रहे हैं? ये रायता रायता बन रहा है। अच्छा, वो मैं डर गई एकदम, सॉरी, मेरा ध्यान इधर था कि कुछ शेक में हरी मिर्च नहीं कि ये मैं पहली बार सुनने दही लगी। है, पुदीना है, हरा धनिया है, हरी मिर्च है, जीरा। शेफ, मैंने यही सोचा कि अगर हरी मिर्चें भी अगर आप अगर देंगे शेक तो लोग वैसे ही इतना कड़वा, बहुत से लोग बोल जाते हैं तो और कितना कड़वा। लेकिन एक बात बता दूं कि एक ड्रिंक बनती है जिसके अंदर हरी मिर्चें भी डाली जाती है। मेटाबॉलिज्म उससे फास्ट होता है, जी तेज जी होता है। तो इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर जैसे अभी देंगे। डॉक्टर साहब आपने बात की कड़वाहट की, तो मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जितना जहर इंसान की ज़बान और उसके अल्फाज में है, इतना जहर दुनिया की किसी चीज़ में भी नहीं है। बिल्कुल सही। तो हमें अपने अल्फाज में जी। जो हम जहर शामिल कर देते हैं उससे थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। बिल्कुल करना। मगर आप तो शहद शामिल कर रहे हैं। जी जी बताइए बिल्कुल। क्या मीठा तो ये बना रहे हैं रायता सिंपल रायता है, दही है, ठीक है। इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, जीरा और नमक, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं और इसे जो है आपने मिक्स कर लेना है। और ये हमारा
जो है रायता भी तैयार हो जाएगा, साथ में बिरयानी, कस्टर्ड तैयार है, इस पर जेली वगैरह डालकर इसको हम सर्व करेंगे। बाद में हम वापस आने के बाद ड्रिंक जो है बस तैयार करना है। फाइनली हमारा आज का मेन्यू जो है वो तैयार हो जाएगा। इफ्तारी में खाएं, एंजॉय करें। बहुत बात है कि इतने कम वक्त में आप इतनी रेसिपीज़ बताते हैं, तभी तो आप हमारे बादशाह हैं। थैंक बहुत बहुत शुक्रिया गुजार साहब। जी डॉक्टर साहब, आप बताइए कि लोग अपने हाथों की हिफाजत कैसे करें, और ये जो एड़ियाँ फट जाती हैं उसके हवाले से भी प्लीज़ बताइए कि कैसे लोग इससे बच सकते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने एक्सफोलिएट वाटर तैयार करना है, जिससे आपकी जो स्किन है ख़राब हो रही है, डेड हो रही है, वो पहले तो हमने उसको ख़त्म करना है। तो सबसे पहले आपने इतना गर्म पानी लेना है जो आपकी स्किन को बर्दाश्त कर सके, आपकी स्किन जितने पानी को बर्दाश्त कर सके इतना गर्म पानी आपने लिया। उसमें आपने आधा चम्मच मीठा सोडा डालना है और थोड़ा सा उसमें नमक डालना है। फिर 10 से 15 मिनट के लिए उसके अंदर आप अपने हाथ पैर दोनों डिप कर देंगे। डिप करने के बाद 15 मिनट के बाद जब आप उनको निकालेंगे, अच्छी तरह साफ़ करें, अपने नेल्स कट करें, क्यूटिकल्स को साफ़ करें, पैरों को भी, हाथों के भी। जब आप साइडों पे आपके क्यूटिकल्स हो जाते हैं, स्किन ख़राब होती है, वो ब्लैक हो जाती है, वो बुरी लगती है। और सबसे ज़्यादा ये जो नकल्स होते हैं ये ब्लैक हो जाते हैं लोगों के, आपने देखा है हाथों में, पैरों पे कोनियाँ ब्लैक हो जाती हैं। तो ये जो मैं अभी क्लिनज़र आपको बनाना बता रही हूँ, मैं अभी 2 चीज़ें बनाना बताऊँगी ताकि आवाज़ पे भी बता दें कुछ, उसके बाद टाइम हुआ तो बता दूँगी। क्लिनज़र के लिए मेरे पास यहाँ पे बलाई आपके पास होनी चाहिए। जब आपने पानी में से अपने हाथ पैर निकाले, क्यूटिकल साफ किए, नेल कट कर लिए, उसके बाद आपके पास क्लिनज़र होगा। क्लिनज़र में आपने बलाई आपके पास होनी चाहिए, फ्रेश मिल्क की आप बलाई ले सकते हैं, आजकल घरों में भी बलाई होती है, अगर नहीं भी है तो आप दूध भी ले सकते हैं। बलाई ली आपने, बलाई के बाद आपने लेना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपने थोड़ा सा लिया, तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप आप लेंगे कोकोनट ऑयल, और इसमें ऐड करेंगे हम लेमन जूस। ये आपके पास एक क्लिनज़र बन जाएगा इस तरह। ये क्लिनज़र आपने लेना है, आप लेके अच्छी तरह अपने हाथों पे, अपने नकल्स पे इस तरह लगाएंगे, हाथों पे पैरों पे लगा के अच्छी तरह मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट का आप मसाज करेंगे। मसाज करके फिर आप छोड़ देंगे। आपने कहीं जाना नहीं है, क्योंकि ये अभी आपका मैनिक्योर पेडिक्योर की चीज़ें बाकी हैं। अभी आवाज़ भाई की बारी है, ये कुछ बता। यही प्यार, यही खूबसूरती और यही मोहब्बत है कि मिल बांट कर वक्त जो है वो मिल बांट कर गुजारा जाए। मैं इतना मासूम और इतना बेज़रर हूँ कि मेरा टाइम कम से कम होता जा रहा है, लेकिन मैं उफ भी नहीं करता हूँ। आप ये मेरी मासूमियत को नोट कीजिए आप लोग। आपको पूरा टाइम मिलेगा अब्बास भाई। जी बोलिए। जी अब्बास भाई। मैं बोलूँ? जी जी। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि आब ज़मज़म के लिए मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको कि आब ज़मज़म जो है, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आब ज़मज़म को जिस बीमारी के लिए आप दुआ मांग के पिएंगे, उस बीमारी के लिए इसमें शिफा मौजूद है। जिस बीमारी के लिए भी दुआ मांग के पिएंगे। अच्छा, आज साइंस ने इस पर रिसर्च की है बाकायदा। आपको प्रोफेसर इमोतो जापान के हैं, उन्होंने रिसर्च की है। आब ज़मज़म में बेइंतहा शिफा है। मैं 2-4 चीज़ें बताता हूँ। आपको पता है, वाइट ब्लड सेल्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, रेड ब्लड सेल्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, और सबसे अहम बात ये कर रहा हूँ, आपके फेफड़ों को, आपके लंग्स को मरतूब रखता है। जब आपके लंग्स को ये मरतूब रखता है तो ये वायरस आप पर असरअंदाज नहीं हो सकता। और इसको पढ़ने की और इसको पीने का एक राज है। देखिए, सुबह सादिक में तमाम वक्त एक जैसा नहीं होता। अल्लाह का वो ख़ास वक्त है सुबह सादिक में, जब तमाम आसमानों के दर परवरदिगार खोल देता है। उस ख़ास वक्त में जब परवरदिगार अपनी तमाम रहमतें और बरकतें दुनिया पे नाजिल कर रहा होता है, उसकी नुज़ुल हो रहा होता है। आप उस वक्त बावज़ू होने के बाद सुबह सादिक में नमाज फ़जर पढ़ने के फ़ौरन बाद क़िबले की जानिब रुख कीजिए, बावाज़ बुलंद अव्वल व आखिर 11-11 या 7-7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, और दरमियान में 41 मरतबा बावाज़ बुलंद सूरह फ़ातिहा पढ़िए, सूरह अलहम्द शरीफ पढ़िए, और जब आखिर की दुरूद शरीफ पढ़ने लगें उससे पहले ये दुआ कीजिए कि पाक परवरदिगार, पालने वाले रब्बुल आलमीन, मैं तुझे तेरे हबीब का वास्ता देता हूँ, पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देता हूँ। परवरदिगार, मुझे इस बीमारी से अमान दे, मुझे शिफाए कामिला सेहत कुल्ली अता करे। ज़्यादा पानी पे दम करके आप रख लीजिए ये पानी, और उसको उसी वक्त 1 गिलास पीजिए दुआ मांग के, और दिन भर वही पानी पीजिए। आपको मालूम होना चाहिए
जब हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता उस परवरदिगार को देंगे। आप यकीन करें वो रद्द नहीं करता। कोई किसी को उसके प्यारे का वास्ता अगर किसी शख्स को उसके बेटे का या बेटी का या वालदा का वास्ता देते हैं वो रद्द करता है, वो आपकी बात मान लेता है। वो पाक परवरदिगार, नबियों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पाक नबी, उनका वास्ता देने के बाद अगर आप कुछ मांगेंगे उसके दरबार में, वो आपको खाली हाथ लौटाएगा? कभी भी नहीं लौटा सकता। आप यकीन करें, बहुत सारे मेरे मरीज़ इस कोरोना वायरस से जो मुब्तला हैं, आप यकीन करें, मैं सिर्फ बताता हूँ, उनकी हिम्मत अफजाई करता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ, और वो इस राह पे जब चल निकलते हैं, परवरदिगार से उम्मीद लगाते हैं, आस लगाते हैं, वो मेरा पालने वाला किसी की आस को तोड़ता नहीं है। और इतनी बड़ी सिफारिश जो कायनात के मालिक, कायनात के हबीब, कायनात के रसूल, उसका वास्ता जब आप लगाएंगे, जिनके इख्तियार में कुल कायनात है, जिनके इख्तियार में कुल कायनात है, वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, उनका वास्ता जब आप लगाते हैं, वो मानता है आपकी बात को तस्लीम करता है और आपको शिफाए कामिला अता करता है। आप यकीन करें, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं मेरे पास जिन्होंने रोते रोते फ़ोन किया और मैंने उनको सिर्फ आब ज़मज़म का बताया। आब ज़मज़म में तमाम बीमारियों की शिफा मौजूद है। हम ये क्यों भूलते हैं कि मेरे पाक नबी ने फरमाया, जिस मर्ज़ के लिए दुआ मांग के पियोगे वो दूर होगा। इमोतो कहता है, प्रोफेसर इमोतो कहता है कि ये आब ज़मज़म सुनता है। जब आप उस पाक नबी का नाम लेंगे और उसकी बारगाह में नाम लेंगे, वो सुनता है। परवरदिगार उसको हुक्म देता है और शिफा सिर्फ मिन जानिब अल्लाह है। यकीन जानिए, शिफा मिन जानिब अल्लाह है। जब तक उसकी बारगाह से अता नहीं होगा, हुक्म सादिर नहीं होगा, कोई शय हमको शिफा नहीं दे सकती। और ये आब ज़मज़म इतना मुक़द्दस पानी है, ये आम पानी नहीं है, इतना मुक़द्दस पानी है। इसमें ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो हर हाल में आपको शिफा अता करेंगे। मेरी बात लिख के रख लें आप परवरदिगार पे भरोसा करें और भरोसे के साथ, उससे उम्मीद के साथ लौ लगाएं और आब ज़मज़म सूरह फातिहा पढ़ के पीजिए और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और मेरी इस टीम को, आज टीवी की टीम को दुआओं में याद रखिए। हम लोग आपकी खिदमत में इतना अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। आज टीवी के ऑनर्स को याद रखिए। मेरी ट्रांसमिशन के जो हेड हैं फरहान गौहर, उनको और उनकी बच्चों को और उनके माँ बाप को दुआओं में ज़रूर याद रखिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का कि जो हमें ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं जिसके ज़रिए हम एक दूसरे से अच्छी बातें सुनकर आप लोगों तक पहुंचा सकें। हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, मगर आप कहीं मत जाइएगा।